मेरा सवाल है बिहार सरकार से कि आप इतने नासमझ क्यों हैं। आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो वे हैं, वो मानवता के खिलाफ क्यों है, इंसानियत के खिलाफ क्यों है। सरकार और नेताओं के लिए गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, बेरोजगार यूथ, इनकी जिंदगी जानवर से बदतर वाली सोच क्यों होती है। सरकार मजदूरों की जिंदगी को बदलने पर बहस क्यों नहीं करती। नीतीश बाबू, आपको शर्म नहीं आता आपकी सरकार को कि आप पर लगातार दिल्ली की सरकार, तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ये आरोप लगा रही है कि आप बिहार के मजदूरों को बोझ समझते हैं, आप बंधुआ मजदूर समझते हैं। बिहार के मजदूरों के बारे में आपकी सरकार की सोच पैर की धूली है। आप यूज एंड थ्रो करते हैं, जैसे पूंजीपति कैपिटलिस्ट मजदूरों की जरूरत हो तो यूज करो, छोड़ दो, कीड़े मकोड़े की तरह उसको समझते हैं ये कैपिटलिस्ट। हम वचन देते हैं नीतीश कुमार जी, यह सरकार मजदूरों के मामले में इतनी लापरवाही जो बरती है और जिस तरीके से मजदूरों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया है आप लोगों ने, और उसके बाद निरंकुश कुशासन ने जिस तरीके से लाठियां बरसाई हैं, गालियां दी है, आप सरकार के खिलाफ मजदूर क्रांति की शुरुआत होगी। दिल्ली सरकार से हम मिले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ट्रेन का फेयर देने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार ने आज एक ट्रेन जिसको मात्र बिहार सरकार के द्वारा हरी झंडी मिली, जिसके भाड़ा दिल्ली सरकार ने वहन किया, बिहार सरकार ने नहीं। हम हैं बिहार के, हमारा टैक्स, हमारी सब कुछ बिहार सरकार को सुविधा मिलती है, लेकिन यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार क्यों वहन करे। बिहार सरकार 15 से 20% जो भाड़ा है, खाने की जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं लेगी। और उसके बाद दिल्ली की सरकार ने हमसे कही कि बिहार सरकार मजदूरों को नहीं ले जाना चाहती है। सिर्फ दिल्ली से 1000 ट्रेन लगेंगे। मैंने परसों भी कहा था कि शेल्टर होम में 12,000 लगभग लोग हैं। 12,000 लोगों का मतलब है कम से कम 12 से 15 ट्रेन। आखिर जब दिल्ली सरकार पैसे देने को तैयार है तो फिर आप अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हैं दिल्ली से मजदूरों को लाने की। आप इतनी धूर्तई, दुष्टई और दोगलई क्यों कर रहे हैं आपकी सरकार। इस तरह का व्यवहार, लगातार मजदूर टॉर्चर हो रहे हैं, भूख से परेशान है, कामों के बगैर परेशान है, सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच जीना चाहते हैं। आप इन्हें इनके परिवार से दूर क्यों करना चाहते। मैं आपको सीधा चुनौती दे रहा हूं,
यदि आपने दिल्ली और बॉम्बे के मजदूरों को लाने का अप्रूवल नहीं दिया, खासतौर पर दिल्ली, इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। मजदूर क्रांति की शुरुआत हम मिलकर करेंगे। मजदूरों की आवाज ना तो अब कोई सरकार दबा पाएगी, ना तो कोई पूंजीपति। यह औकात नहीं होगा। जो सुविधा सरकारी कर्मचारी को मिलता है, वही सुविधा मजदूरों को जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम पूंजीपति, कॉरपोरेट, इन बड़े घरानों की किसी भी कामों में मजदूरों का हाथ नहीं बटेगा। और मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं, आप इस निकम्मी नकारे बिहार की सरकार और बिहार के एमपी, एमएलए, मंत्रियों के खिलाफ जंग की शुरुआत करें। आवाज दें अपनों को बाहर घर लाने के लिए। ये 80% मजदूर मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता हूं और इसके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा। आप आवाज उठाइए कि दिल्ली, बंबई, पंजाब में फंसे मजदूरों को सरकार तुरंत लाए, अन्यथा दिल्ली से हम लोग कुछ करेंगे पैदल। सरकार चलाए जितनी लाठी गोली चलाने की कीमत। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली से आज 3 बजे एक ट्रेन खुलेगी, जिसके पैसे का वहन दिल्ली सरकार ने किया, बिहार सरकार ने नहीं। और जो भी दिल्ली से जाएगी, दिल्ली सरकार पैसा देगी। आप सोचिएगा, आप अपने निकम्मी और नकारे सरकार के बारे में कि आपने 15 साल और 15 साल जो आपको मजबूर किया 30 साल बाहर रहने पर, क्या ऐसे लोगों को बिहार में एक गज जमीन भी मिलनी चाहिए? इसके खिलाफ एक बड़ी क्रांति की जरूरत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाएं, सर्च बटन दबाकर स्टार ब्लू न्यूज को सर्च करें। स्टार ब्लू न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाएं।